नया दिन नई शुरुआत। गाइस मैं हूं आपके साथ, मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं द SPGB ब्लॉग। द SPGB ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हूं मैं दिल्ली में और आज का जो हमारा टूरिस्ट प्लेस है वो है शहीदी पार्क ITO न्यू दिल्ली। आइए एंट्री कर लेते हैं और इस पूरे पार्क को, शहीदी पार्क को आपको अंदर से दिखाते हैं। दोस्तों एंट्री करते ही जो लेफ़्ट साइड में आप अगर जाएंगे तो आपको जो है टिकट काउंटर मिलेगा, जहाँ से जो है आपको टिकट लेनी है। ये देखिए मेरे लेफ़्ट साइड में टिकट काउंटर है। टिकट ले लेते हैं और आपको टिकट के बारे में भी जानकारी देते हैं कि टिकट कितने रुपए की है। यहाँ ये मेरे सामने है टिकट काउंटर, 4 खिड़की बनी हुई है, 1 2 3 4, जहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। और ये है टिकट की डिटेल। तो 12 साल से ऊपर के लोग हैं, 12 से 60 साल के, उनके लिए 100 रुपीज़ का टिकट है नॉर्मल। वीकेंड या हॉलीडेज़ के दिन जिस दिन भीड़ रहता है 150 रुपीज़ का टिकट है। तो आज क्योंकि संडे है तो हमें भी 150 रुपीज़ का मिला है। जो कि 60 साल से अबव हैं, सीनियर सिटीज़न कैटेगरी में आते हैं, या फिर 3 साल से 12 साल के बच्चे हैं तो उनके लिए 50 रुपये की टिकट है। वीकेंड में 75 रुपये की टिकट है। अदर डिटेल्स जो है मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। शहीदी पार्क जो कि फर्स्ट आउटडोर म्यूज़ियम पार्क है। ये हमारी टिकट 150 रुपये की टिकट है और 4 घंटे के लिए वैलिड होती है गाइस। तो टिकट चेक कराई, सामने ब्यूटीफुल फाउंटेन आपको देखने के लिए मिलेगा। इस तरह के फाउंटेन जो हैं हमें उदयपुर में देखने को मिले थे। इस पार्क का उद्घाटन 8 अगस्त 2023 को किया गया था और अभी मात्र 4 दिन ही हुए हैं और हम जो है इस पार्क का व्लॉग बनाने के लिए आए हैं, आपको दिखाने के लिए आए हैं कि आप जो है यहाँ पे घूम सकते हैं, बच्चों के साथ आ सकते हैं, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ आ सकते हैं, अकेले भी इस पार्क को आप विज़िट कर सकते हैं। अगर आपको जो है यहाँ पर हिस्ट्री की नॉलेज चाहिए, हिस्ट्री की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये भारत का सबसे पहला आउटडोर म्यूज़ियम पार्क है जहाँ पे जो है प्राचीन काल के, मध्यकालीन काल के और आधुनिक काल के ऋषि मुनियों के बारे में, फ्रीडम फाइटर्स के बारे में और सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में पूरी जानकारी मिलने वाली है। उनकी लाइफ के बारे में बताया है, उनको दिखाया गया है 2D 3D जो आर्टिफैक्ट्स हैं, जो आर्ट्स हैं, उस तरीके से उनको जो है दिखाया गया है। उन्होंने किस तरह से योगदान दिया वो भी यहाँ पे आपको इस पार्क में जानने के लिए मिलेगा। ऐसा पार्क है जिसे जो है इंडिया का फर्स्ट आउटडोर म्यूज़ियम पार्क भी कहा जाता है। यहाँ आने के लिए आप जो है मेट्रो से भी आ सकते हैं। अगर मेट्रो से आ रहे हैं तो आपको जो है ITO उतरना पड़ेगा, ITO मेट्रो स्टेशन उतरना पड़ेगा। वहाँ से गेट नंबर 4 से आप बाहर निकलें और करीब 100 मीटर दूरी पर ही आपको इस पार्क का गेट मिल जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ पे जो है बस से आ सकते हैं, ऑटो से आ सकते हैं, टैक्सी से आ सकते हैं। बाहर जो है अभी आपको टेम्प्रेरी पार्किंग मिल जाएगी। पूरा पार्क के करीब 4.5 एकड़ में फैला हुआ है और बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इस पार्क को जो है विजिटर्स के लिए डेकोरेट किया गया है। जैसा कि हमने कहा कि इस पार्क को जो है स्क्रैप मटेरियल से बनाया गया है। इस तरह के जो 2 पार्क और भी दिल्ली में हैं, एक है आपका भारत दर्शन पार्क पंजाबी बाग में, जहाँ पे जो है आपको भारत की 21 मॉन्यूमेंट्स मिलेंगे, ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स हैं। और जो है एक है सराय काले खां, जहाँ पे जो है आपको 7 वंडर्स देखने को मिलेंगे और उस पार्क का जो नाम है वो है वेस्ट टू वंडर पार्क। यह पार्क तो बहुत पुराना है, ये देखिए। और यहाँ पे जो है जब इसका पहले उद्घाटन हुआ था वो हमारे देश के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 8 सितंबर 2001 को इसका उद्घाटन किया था। लेकिन जो है अब 8 अगस्त 2023 को जो है इस पार्क को पब्लिक के लिए कुछ इस तरह का बनाया कि जिससे जो है यहाँ पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा विज़िट करें और एक जो है फेवरेट टूरिस्ट प्लेस बने। तो आइए जान लेते हैं यहाँ पे जो आर्टिफैक्ट्स बनाए गए हैं, 2D 3D स्टैचूज़ बनाई गई हैं, स्कल्पचर्स बनाई गई हैं, उन आर्ट्स को पहचानते हैं और जानते हैं उनके बारे में। दोस्तों सबसे पहले जो है राजा भरत के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। राजा भरत को यहाँ पे दिखाया गया है। ये देखिए ये हैं राजा भरत। और कहा जाता है कि राजा भरत ने जो है शेर के दांतों को निकाल दिया था कुछ इस तरीके से। इतने प्रभावशाली थे, इतने शक्तिशाली थे। और कहा जाता है जो आज हमारा देश का नाम भारत है वो इन्हीं के नाम से पड़ा। राजा भरत जो थे वो दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे। शकुंतला के पिता का नाम विश्वामित्र था। और यहाँ पे कुछ ऐसा भी लिखा है कि राजा भरत जो थे वो जो है जंगल में जब भी घुमा करते थे, जंगल में जो है अलग अलग जानवर को पकड़ के बांध लेते थे। कुछ इसी तरीके से जो है यहाँ पे शेर को दिखाया गया है।
दोस्तों इस पार्क को जो है अलग अलग जोन्स में बांटा गया है, अलग अलग सेक्शन में बांटा गया है, जहाँ पे जो है आपको अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। राजा भरत को जो है हम देखते हुए जब नीचे उतरते हैं तो हमें लेफ़्ट की तरफ जाना है, जहाँ पे जो है हमें और भी जानकारी देखने के लिए मिलेगी। सबसे पहले जो है आपको महर्षि अगस्त्य के बारे में जानकारी मिलेगी। उनकी जो है 2D 3D आर्टिफैक्ट है ये, और कहा जाता है कि महर्षि अगस्त्य जो थे उन्होंने बिजली का मतलब इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार किया था। इसके अलावा उन्होंने जो है आकाश में उड़ने वाले गुब्बारे और विमान, जिसे हम एरोप्लेन बोलते हैं, उनके तकनीकी के जनक कहा जाता है उनको। और जो दूसरी आर्ट है वो है ऋषि बोधायन की 800 ईसा पूर्व जो है उन्होंने रेखा गणित और त्रिकोणमिति टिग्नोमेट्री की जो है खोज की थी। सारे भारतीय वैज्ञानिक थे जिनको जो है यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे देखेंगे तो ऋषि कणाद को दिखाया गया है। परमाणु गुरुत्वाकर्षण और गति के सिद्धांत के जनक कहा जाता है ऋषि कणाद को। तो इसी तरीके से जो है महर्षि सुश्रुत जो साइंटिस्ट थे उनको दिखाया गया यहाँ पे। और आगे चलते हैं तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर आश्चर्य चरक को दिखाया गया यहाँ पे। आयुर्वेदा और त्वचा चिकित्सा के जनक कहा जाता है। योगा को लाए पतंजलि। और आगे चलते हैं तो आर्यभट्ट की आर्टिफैक्ट है यहाँ पे। उन्होंने जो है सबसे पहले ये बताया कि धरती जो है वो गोल होती है, जो कि सूर्य का चक्कर लगाती है। इसके अलावा जो है डेसिमल के बारे में जो हम पढ़ते हैं उसको भी जो है आर्यभट्ट ने समझाया था। भरत मुनि जिन्होंने जो है शास्त्रीय भारतीय नृत्य और नाटकीयता पर एक मौलिक पाठ नाट्य शास्त्र की रचना की थी। तो दोस्तों ये जो सेक्शन था यहाँ पे जो है हमारे प्राचीन काल के जो भी साइंटिस्ट थे, ऋषि मुनि थे, जिन्होंने जो है अलग अलग फील्ड में जानकारी दी थी, अलग अलग फील्ड में खोज की थी, उनको दिखाया गया है और उनके बारे में बताया गया। तो अभी जो है हम नीचे चल रहे हैं और नीचे जाके देखते हैं क्या क्या आपको जानकारी मिलेगी। अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो करीब 2 से 3 घंटे लेके आइए। अपने बच्चों को ज़रूर लेके आइए अगर आप फैमिली वाले हैं, क्योंकि बच्चों के लिए यहाँ पे बहुत कुछ है। तो अगर आपके सामने भारत माता की फ़ोटो हो, भारत माता की मूर्ति हो और भारत माता की इस तरह की जो है आर्टिफैक्ट हो, तो आपका खुद ही मन करेगा, आप बोलेंगे भारत माता की जय, भारत माता की जय और भारत माता की जय। तो अभी हम जो दूसरे सेक्शन में आए हैं वो है द गोल्डन एज ऑफ इंडिया, जहाँ पे जो है हमारे कल्चर का डेवलपमेंट हुआ, हमारे राष्ट्रीयता का जो है निर्माण हुआ, उसको जो है बढ़ावा मिला। इस सेक्शन में जो है आपको अलग अलग डायनेस्टीज़ के बारे में जानकारी मिलेगी, अलग अलग राजाओं के बारे में जानकारी मिलेगी, जिन्होंने जो है भारत के लिए योगदान दिया और निछावर हो गए। पहले आपको जो है राजा पोरस को दिखाया गया है। ये देखिए लड़ते हुए यहाँ पे उनको दिखाया गया है। राजा पोरस जो है बहुत ही पॉपुलर महान शासक थे। उन्होंने जो है पंजाब में अपना साम्राज्य बनाया और कहा जाता है कि ग्रीक के जो अलेक्जेंडर थे वो इंडिया को इन्वेड करने के लिए आए थे, इंडिया पे अटैक किया था उन्होंने, और उन्होंने जो है अकेले ही उनका सामना किया। और इसके बाद जो है आपको चाणक्य और चंद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलेगी। चाणक्य जो थे चंद्रगुप्त के प्राइम मिनिस्टर थे। चाणक्य जो थे वो अपनी तेज बुद्धि के लिए जाने जाते थे। महाराणा राणा कुंभा के बारे में जानकारी मिलेगी। आगे देखते हैं तो आपको जो है हरिहरा और बुक्का उनको दिखाया गया है। यहाँ पे उनकी आर्टिफैक्ट को दिखाया गया है, 3D आर्टिफैक्ट है। और देखिए किस तरीके से जो है पुराने स्क्रैप मटेरियल को यूज़ किया गया है। आपको बाइक के कंपोनेंट्स यहाँ पे देखने के मिलेंगे। देखिए ऊपर से नीचे जाइए, ये हैं राजा सूरजमल। इनको कौन नहीं जानता, ये हैं महाराणा प्रताप, मेवाड़ राजवंश के महान राजा। और जो इनका घोड़ा है वो घोड़ा चेतक कहलाता है, जिसकी गर्दन कटने के बाद भी जो है वो काफ़ी दूर तक भागता रहा था। और महाराणा प्रताप जो है जब हम उदयपुर गए थे तो उदयपुर में जो है हमें उनके बारे में काफ़ी जानने को मिला। राजा हर्षवर्धन को दिखाया गया यहाँ पे। तो दोस्तों जब हम महाराणा प्रताप के बारे में जानते हैं उसके बाद जब आगे चलते हैं तो आपको जो है पृथ्वीराज चौहान को दिखाया गया यहाँ पे। ये देखिए ये हैं पृथ्वीराज चौहान। और पृथ्वीराज चौहान जो है चौहान डायनेस्टी के जो है महान शासक रहे। आँखों पे पट्टी लगी हुई है और
जो है साकरों से जो है उनको बांधा हुआ है। तो दोस्तों राजा पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताया गया है कि राजा पृथ्वीराज चौहान जो थे वो दिल्ली के आसपास के जितने भी स्टेट्स हैं, चाहे वो आपका हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, वहाँ पे जो है उन्होंने रूल किया था और वहाँ पे जो है किसी भी बाहर के लोगों को जो है चाहे आने नहीं दिया था, उनके खिलाफ लड़े थे। यहाँ देखेंगे तो ब्यूटीफुल 3D आर्टिफैक्ट बनाई गई है सम्राट अशोका की। अशोका द ग्रेट के बारे में दोस्तों कौन नहीं जानता, उनके बारे में तो जो है एक सीरियल भी आया करता था कुछ दिन पहले, जिनके बारे में हमें जो है बहुत सारी जानकारी मिली और उन्होंने जो है भारत के लिए काफ़ी योगदान दिया। तो दोस्तों वो सम्राट अशोक ही थे जिन्होंने जो है सारनाथ में जो है एक पिलर इरेक्ट किया, जिसे जो है लॉयन कैपिटल के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं तो आपको जो है मराठा साम्राज्य के जो राजा रहे उनको दिखाया गया यहाँ पे, जिनमें जो है सबसे पहले छत्रपति शिवाजी को दिखाया गया, ये देखिए। उसके बाद जो है छत्रपति संभाजी को दिखाया गया है यहाँ पे। और इस तरीके से जो है आपको और भी मराठा साम्राज्य के जो राजा रहे उनको यहाँ पे दिखाया गया है। स्टार्ट होता है सिख साम्राज्य, ये देखिए। सबसे पहले बांदा सिंह बहादुर और उसके बाद देखते हैं तो आपको बाबा दीप सिंह की जो है 3D आर्टिफैक्ट यहाँ पे आपको दिखाई देगी। सरदार हरी सिंह नलवा, सरदार हरी सिंह नलवा थे, वो महाराजा रणजीत सिंह की सिख खालसा फौज के सेना अध्यक्ष भी थे। सरदार हरी सिंह नलवा को जो है एक महान सेना अध्यक्ष के नाम से भी जाना जाता है गाइस। तो ये हैं माई भागो, जिनका जो है जन्म अमृतसर में हुआ था और उन्होंने जो है घर पर ही रह कर काफ़ी विद्याएँ सीखी थी, चाहे उसमें आपकी तीरंदाजी हो, घुड़सवारी हो, युद्ध कला हो, चाहे किसी भी तरह की शिक्षा हो। और ये हैं महाराणा रणजीत सिंह, जो कि सिख साम्राज्य के सबसे पहले महाराजा थे और अपनी बहादुरी के कारण जो है इन्हीं को जो है शेरे पंजाब कहा जाता था, छत्रपति शिवाजी महाराज। तो दोस्तों सच बताऊं तो यहाँ पे जो है बहुत ही मज़ा आ रहा है, काफ़ी चीज़ें जानने को मिल रही हैं। आपको जो है किताबों से इतना समझ में नहीं आएगा, जब आप यहाँ पे आते हैं तो आपको जो है इनके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी और उन्होंने किस तरह का योगदान दिया है अपने जीवन में देश के लिए, वो भी जो है आपको यहाँ पे बेहतरीन तरीके से पता लगेगा। अभी जो हम नेक्स्ट सेक्शन में जा रहे हैं, आपको जो है वहाँ पे प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1818 से 1858 के बीच में जो हुआ और उस दौरान जो जितने योद्धा रहे जिन्होंने जो है हमारे भारत के लिए अपने आप को निछावर कर दिया, उसके बारे में जानकारी जो है आपको इस पूरे सेक्शन में मिलने वाली है दोस्तों। सबसे पहले जो है आपको मंगल पांडे के बारे में जानकारी मिलेगी। यहाँ पे मंगल पांडे जी को दिखाया गया है, जो कि कहा जाता है कि प्रोमिनेंट वॉरियर्स थे। उन्होंने जो है सबसे पहले हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी लड़ाई को स्टार्ट किया, औरों को प्रेरित किया। रानी चेन्नम्मा को दिखाया गया है, ये देखिए। उसके आगे चलेंगे तो यहाँ पे जो है अहम विद्रोह को दिखाया गया है। तो यहाँ पे जो है तात्या टोपे को दिखाया गया है, देखिए। तात्या टोपे के बारे में तो हमने हिस्ट्री में भी काफ़ी पढ़ा है दोस्तों। अलग अलग तरह के जो जन आंदोलन हुए, सांस्कृतिक और सामाजिक जागरण हुए, स्वदेशी आंदोलन हुए, उनको यहाँ पे जो है आपको दिखाया गया है। ये हैं राजा राम मोहन राय और ये हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कहा जाता है कि जो स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ा करते थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे वो एक बहुत ही रिनाउंड फिलोसफर रहे, एजुकेटर रहे और सोशल रिफॉर्मर रहे। गर्ल्स के लिए स्कूल्स खोले और जो है चाइल्ड मैरिज को भी उन्होंने काफ़ी अपोज किया। इसके अलावा जो है उनको जो है एक संस्कृत कॉलेज से विद्यासागर की उपाधि मिली। दोस्तों ये हैं बिरसा मुंडा, ये स्वतंत्रता सेनानी थे और इंडिपेंडेंस मूवमेंट में जो है उनका काफ़ी योगदान रहा। वो एक ब्रेव वॉरियर थे, फ्रीडम फाइटर थे और ट्राइबल लीडर थे। स्वामी विवेकानंद को यहाँ पे दिखाया गया है। ही वॉज ए ग्रेट स्कॉलर, फिलोसफर एंड स्पिरिचुअल गुरु ऑफ वेदांता। इनके बारे में जितना आप जानेंगे उतना ही कम होगा। तो दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई जी को कौन नहीं जानता। मेरे पीछे जो है रानी लक्ष्मीबाई जी को दिखाया गया है, ये देखिए, जो कि अपने बच्चे को पीछे बैठा के जो है युद्ध के लिए जाती थी। और ये है उनका घोड़ा, साथ में उनके बच्चे को भी मैं दिखाता हूँ। लक्ष्मीबाई जो थी वो झांसी की महारानी थी और ये जो उनका बच्चा है उसका नाम जो था वो था मणिकर्णिका, जिसको जो है मानू के नाम से भी जाना जाता था। इंडियन इंडिपेंडेंस में काफ़ी
योगदान रहा। देश को जो है आज़ाद कराने में उन्होंने जो है बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई थी गाइस। शाम को जब आते हो तो ये फाउंटेन चालू हो जाते हैं और यहाँ पे लाइटिंग भी हो जाती है गाइस। तो अगर आप शाम को आ रहे हैं तो आपको ये पूरी जो आर्टिफैक्ट्स हैं उसके अलावा आपको ये ब्यूटीफुल फाउंटेन भी देखने को मिलेंगे। क्रांतिकारी आंदोलन का जो प्रथम चरण रहा उसमें जिन लोगों ने जो है अपना योगदान दिया उनको यहाँ पे दिखाया गया है। सबसे पहले चापेकर ब्रदर्स हैं, दैन उसके बाद बिपिन चंद्र पाल, उनको यहाँ पे दिखाया गया है। उसके बाद देखेंगे तो लाला लाजपत राय जी को दिखाया गया यहाँ पे। दोस्तों लाला लाजपत राय जो थे वो एक ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर थे और उनको जो है शेर पंजाब और जो है लॉयन ऑफ पंजाब के नाम से जाना जाता था, केसरी के नाम से जाना जाता था। महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा मतलब दांडी मार्च को जो है कौन नहीं जानता, ये देखिए दांडी मार्च को यहाँ पे दिखाया गया है। सत्याग्रह की लड़ाई लड़ी थी। दांडी मार्च के अलावा जो है चंपारण आंदोलन रहा, उसमें भी वो लीडर रहे, सबसे आगे रहे और जो है चंपारण मूवमेंट को भी जो है उन्होंने सक्सेसफुल बनाया। खुद ही राम बोस को दिखाया गया है और साथ में आप देखेंगे तो फांसी का फंदा भी दिखाया गया है। ये देखिए उनको जो है फांसी हुई थी। अमृतसर में जब जाते हैं तो वहाँ पे जो है आपको जलियांवाला बाग दिखाई देता है जहाँ पे जो है हत्याकांड हुआ था। और दोस्तों ग्रेट फ्रीडम फाइटर चंद्रशेखर आज़ाद जी को कौन नहीं जानता। ये देखिए उनको एक पेड़ के साथ दिखाया गया है, हाथ में पिस्टल दिखाई गई है। शायद उन्होंने जो है इसी पिस्टल से अपने आप को ख़त्म कर लिया था और अंग्रेज़ों के बहुत सारे अत्याचार झेले थे उन्होंने। ये हैं भगत सिंह, उनके हाथ में ही पिस्टल को दिखाया गया। अगेन एक ग्रेट फ्रीडम फाइटर रहे जिन्होंने जो है इंकलाब जिंदाबाद का नारा भी दिया और जो है खुशी खुशी फांसी पे चढ़ गए। दोस्तों बाल गंगाधर तिलक जो थे एक बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर रहे थे। उन्होंने भी जो है भारत के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया था। अब हम जिस सेक्शन में जा रहे हैं ना वो है आधुनिक काल का सेक्शन, जहाँ पे सबसे पहले आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में जानकारी मिलेगी। यहाँ पे जो है उनको दिखाया गया कि किस तरह से इंडिपेंडेंस डे के बाद मतलब हमारा देश जब आज़ाद हुआ था उसके बाद उन्होंने किस तरीके से जो है राष्ट्रीय झंडे को फहराया। उसके बाद जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसको ड्राफ्ट किया था जहाँ पे जो है हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का काफ़ी योगदान रहा और जहाँ पे जो है हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी प्रेजेंट थे। उन्होंने मिलकर जो है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन की रचना की जिसे जो है आज भी हम जो है फॉलो करते हैं। पहली की जो है आर्टिफैक्ट यहाँ पे दिखाई देगी, इसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जो कि एक मिलिट्री कमांडर थी। आपको यहाँ पे जलकारी बाई दिखाई देंगी, मतलब वो सारी वुमेन जो कि हमारे देश के लिए शहीद हो गई और अलग अलग तरीके से जिन्होंने जो है योगदान दिया, जिनमें जो है भिकाजी कामा हैं। भिकाजी कामा पैलेस भी आपने नाम सुना होगा दिल्ली में, उन्हीं के नाम से उस जगह को बनाया गया है। दैन मातानगिनी हजारा हैं, उनको दिखाया गया यहाँ पे। उस तरीके से जो है सारी जो वुमेन रही उनके योगदान के बारे में आपको यहाँ पे जानकारी मिलने वाली है। चंद्रशेखर आज़ाद के बचपन को दिखाया गया है गाइस, कि बचपन से ही उन्होंने जो है ब्रिटिश लोगों के ख़िलाफ़ लड़ाई शुरू कर दी थी अपनी। यहाँ पे भगत सिंह के बचपन को दिखाया गया है, जहाँ पे पढ़ने लिखने की उम्र हुआ करती थी, वो लोग ब्रिटिश सैनिकों से लड़ा करते थे। हमारे देश के फॉर्मर प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम जी को कौन नहीं जानता। एक ग्रेट साइंटिस्ट के साथ हमारे प्रेसिडेंट भी रहे। सेंटर में जो है आपको रामधारी सिंह दिनकर और आगे चलते हैं तो आपको जो है श्यामल गुप्ता जी के बारे में जानने को मिलेगा। लाइटें जल चुकी हैं, शाम हो चुकी है और रविन्द्रनाथ टैगोर को यहाँ पे दिखाया गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे बहुत ही पॉपुलर थे। उन्होंने जो है हमारे देश के राष्ट्रीय गान की रचना की थी, जो आज हम अपने स्कूलों में राष्ट्रीय गान गाते हैं। उन्होंने ही, रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही उसकी रचना की थी। यहाँ पे उनको दिखाया गया। अब जब आते हैं तो उनके बारे में यहाँ पढ़िएगा। यहाँ पे आते हैं तो आपको जो है महान बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जानकारी मिलेगी। उनकी जो है बहुत ही ब्यूटीफुल स्क्रैप मटेरियल से स्टैचू बनाई गई है। उनका जीवन जो है काफ़ी स्ट्रगल में गुजरा, जिनको जो है किसी तरह का सपोर्ट नहीं रहा। उन्होंने मेहनत की, पढ़ाई की, बाहर से बहुत सारी डिग्रियां ली और उसके बाद जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, लिखा और जब संविधान को लिखा। और आज की डेट में जो है आज हम उसी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं। सब पिछड़ी जो जातियाँ रहीं उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके भविष्य के लिए उन्होंने इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा कि जो है आज भी वो लोग जो है
BR अम्बेडकर जी को भगवान मानते हैं। आपको जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो है स्टैचू यहाँ पे दिखाई देगी, जो कि इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे और एक बहुत ही बड़े फ्रीडम फाइटर भी थे। तो दोस्तों अभी हम जिस सेक्शन में पहुँचे हैं तो उस सेक्शन में जो है आपको उन फ्रीडम फाइटर्स के बारे में जानकारी मिलेगी, उन मिलिट्री के लोगों के बारे में मिलेगी, मतलब जो हमारे इंडियन मिलिट्री के लोग थे इनके बारे में जानकारी मिलेगी, जो कि शहीद हो गए। जब हमारे देश जो है अलग अलग देशों से लड़ाई लड़ रहा था तो वहाँ पे वो शहीद हो गए और उनको जो है परमवीर चक्र मिला। परमवीर जो चक्र मिला था सबसे बड़ा एक उपाधि होती है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको तोप दिखाई देगी, ये देखिए पुरानी तोप है, लेकिन इसको जो है स्क्रैप मटेरियल से बनाया गया है। दैन यहाँ पे आप बहुत सारे मेजर हैं, मिलिट्री के लोग हैं, हमारे सिपाही हैं, देश के सिपाही हैं जो कि हमारे देश के लिए शहीद हो गए। पूरा का पूरा ये जो सेक्शन है वो यही है कि परमवीर चक्र जिनको मिला था उनको यहाँ पे दिखाया गया है। अगर हम नाम लेते हैं तो मेजर सोमनाथ शर्मा थे, नायक जादूनाथ सिंह थे, लेंस नायक करम सिंह थे, अलावा जो है कैप्टन गुरबचन सिंह रहे, मेजर शैतान सिंह भट्टी रहे और इसी तरीके से और भी जवानों को जो है यहाँ पे दिखाया गया है। हमने जो है फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट जो किया था राजस्थान में, जिसको जो है पोखरण 1 का नाम दिया गया था, यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे सामने आप देख सकते हैं इंदिरा गांधी जी को दिखाया गया है और जो है हमारे साइंटिस्ट लोग को दिखाया गया है। और वो जो टाइम था वो था 18 मई 1974। आपको जो है ब्यूटीफुल लाइट्स भी दिखाई देंगी, रात को जल जाती हैं और रात का वो यहाँ पे जो नज़ारा होता है बहुत ही ब्यूटीफुल रहता है। और जब यहाँ पे आप आ रहे हैं तो यहाँ पे जो है बैठ भी सकते हैं, बैठने के लिए इस तरह की बेंचेस बनाई गई हैं। दोस्तों इवनिंग हो चुकी है, नाइट व्यू में मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह का यहाँ पे जो है आपको नाइट व्यू मिलेगा। ये देखिए मेरे पीछे तो किस तरह का ब्यूटीफुल नाइट व्यू है इस पार्क का। ब्यूटीफुल व्यू ऑफ शहीदी पार्क। तो दोस्तों कैसा लगा, आई होप के पसंद तो आया होगा आप लोगों को। काफ़ी डिटेल में मैंने आपको ये पूरा पार्क को दिखाने की कोशिश की है, एक एक चीज़ को समझाने की कोशिश की है। आप अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो एटलीस्ट 2 से 3 घंटे लेके आएँ। पूरा घूमने के बाद आपको भूख तो लगी जाएगी और भूख लग जाती है तो यहाँ पे जो है अब एक कैंटीन भी खुल चुकी है, ज़्यादा दिन नहीं हुए ओपन हुए, कैंटीन खुल गई है और यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। समोसा है, कचौड़ी सब्ज़ी है, सैंडविच है, रैप है, पिज़्ज़ा है, मूंग दाल हलवा भी आपको यहाँ मिलेगा। इसके अलावा पानी, चाय वगैरह या जो है बेवरेजेस भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे गाइस। तो जाके देखते हैं कि अभी क्या क्या अवेलेबल है और कुछ मिलेगा तो कुछ खा भी लेंगे। ये देखिए कैंटीन अभी तैयार हो रही है, लेकिन सामान जो है आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। अंदर आप देख सकते हैं चीज़ें मिलना शुरू हो गई हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है हमने ये पानी की बोतल ली है, 15 रुपये की छोटी बोतल, और जो है चाय भी पी। चाय बहुत अच्छी थी, घर जैसी चाय बनाई लेकिन महंगी थी, 45 रुपये की चाय थी, वो थोड़ा महंगा लगा। खाने पीने की चीज़ थोड़ी महंगी है यहाँ पे। तो दोस्तों हमारे सामने जो है एक सर एंड मैडम है जो कि इस पार्क को घूमने के लिए आए हुए हैं। सर आपका नाम क्या है? संजय बेनीवाल। संजय जी हैं, संजय बेनीवाल जी हैं, और इस पार्क के बारे में जानते हैं कि उनको ये पार्क कैसा लगा। सर कहाँ से आप? सर मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से ही हैं। तो सर इस पार्क के बारे में कुछ अपना व्यूज़ बताएंगे। यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा लगा सर। ओके। और यहाँ पे एक चीज़ है जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी है उनके बारे में पता नहीं था। अच्छा। और बुकों के अंदर नहीं था, लेकिन यहाँ पे आके हमने देखा, उनके बारे में पढ़ा, हमें बहुत अच्छा लगा, नॉलेज मिली हमें। और हम चाहते हैं कि बच्चे जो छोटे बच्चे जो हैं एजुकेशन जो अभी जिनकी चल रही है वो माँ बाप उनको लेके आए यहाँ पर, तो यहाँ पे बहुत अच्छा एक गाइडेंस मिल जाएगी उनके बच्चों को, अभी नॉलेज मिल जाएगी। नहीं बिल्कुल सही कहा आपके मैम। कुछ व्यूज़? हाँ जी सर, मुझे फर्स्ट टाइम हम आए हैं और मुझे इस बात की बड़ी खुशी हो रही है कि इसकी ओपनिंग अभी चंद दिनों पहले हुई है। 8 तारीख को हुई थी। तो हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे जो स्वर्ण युग के बारे में बताया गया है या दिखाया गया है कुछ भी हिस्ट्री, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी। अक्सर हम कहीं भी सर्च करते हैं, ये सब चीज़ हमें नहीं, हमारे बच्चों को या आने वाली जनरेशन को देखने को नहीं मिलती। वो यहाँ हमने बहुत डिटेल में देखा है। बिल्कुल। तो स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में भी जानकारी मिली। वैसे हम देखते हैं लेकिन यहाँ के हमें भावभीनी श्रद्धांजलि। थैंक यू। बहुत अच्छा। दोस्तों ये जो शहीदी पार्क है ये मंडे को क्लोज रहता है और जो अदर दिन है, अदर रिमेनिंग डेज़ है, वो मॉर्निंग में 9:30 बजे ओपन हो जाता है। साथ में जो है रात के 9:30 बजे तक खुला रहता है।
तो आई होप कि आपको ये जो ब्लॉग है, ट्रैवल ब्लॉग, शहीदी पार्क का ट्रैवल ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद तो खूब आया होगा, और पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। और आपके मन में किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है, किसी भी तरह की कोई क्वेरी है, तो आप जो है मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर ब्लॉग द SPGB ब्लॉग। हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, बाय बाय।